ये नफरत नहीं, एक सोच है। भारत का हर बच्चा पूछ रहा है, क्या ज़िंदगी में हम लोग कभी अपडेट कर पाएंगे? क्या हमारा ज़िंदगी बदलेगा? क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं, कमाई चाहिए। किताबें बोझ बन रही है। हर बच्चा पूछ रहा है। आप दिखाते हैं कि पढ़ाई का सिस्टम किताबी है, पर ज़िंदगी से जुड़ा नहीं है। बच्चा 10वीं तक आता है, मगर उसे कमाई, स्किल, सोच नहीं सिखाया जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? इसमें बदलाव चाहिए, क्योंकि 10वीं के बाद भी ऐसा पढ़ाई होता है जहाँ से हम कुछ अर्निंग नहीं कर पाते हैं, ना कुछ कमाने का जरिया सीख पाते हैं। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जो पढ़ चुके हैं। जब YouTube अपडेट हो सकता है तो पढ़ाई क्यों नहीं? हम आपको बता दें कि 15 जुलाई से YouTube ने पूरा सिस्टम बदल दिया है। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी तो कारण हो सकता है। वो अपने आप को ग्रोथ करना चाहता है, इसीलिए वो अपडेट किया, अपने आप को बदला। नए रूल्स, नए क्राइटेरिया, और अब सारे छोटे क्रिएटर बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, आपने सही सुना। जितने भी छोटे क्रिएटर थे जो एक दूसरे का आवाज़ और दूसरे का कंटेंट यूज करते थे और उसे अच्छा खासा अर्निंग करते थे, अब वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो बताइए, पहले से इतना बेरोजगारी है, फिर YouTube ने भी उन सबको लात मार दिया जो अब बेरोजगार होने वाले। अब ये कहां जाएंगे? आप सोच के बताइए, क्या सिस्टम बदलना चाहिए या नहीं? क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? आप YouTube को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बाहर का है। जब YouTube अपडेट कर सकता है तो पढ़ाई क्यों नहीं? आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या पढ़ाई का सिस्टम अपडेट होना चाहिए या नहीं? जिसको समझ में आया वो कमेंट करें, और ऐसा कमेंट करें कि इस वीडियो से ये सिस्टम कुछ हद तक सुधारा जा सकता है। साफ शब्दों में बोले तो आप एक क्रिएटर हो तो आपका उपस्थिति और आपका आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और एक बात, आजकल जो AI से पूरा जनरेटेड वीडियो जो डाल रहे हैं उसे भी मोनेटाइज नहीं होगा। ये अपडेट के बाद शायद डीमोनेटाइज भी हो सकता है, जो पिछले बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे थे। लेकिन YouTube तो फिर भी अपडेट कर रहा है ना भाई। ये पढ़ाई का सिस्टम कब अपडेट होगा? क्योंकि 10 सालों से वही किताबें, वही रटने वाला तरीका, क्या ऐसे में जिंदगी बदलेगा? क्या बच्चे का भविष्य इससे सुधरेगा? कमेंट में जरूर बताएं। हम लोग को ये नहीं पता कि जब हम लोग पढ़ाई पूरी करते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी बेरोजगारी खड़ी होती है, और हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सामने इतनी बड़ी बेरोजगारी खड़ी होती है, ये कोई नहीं जानता है। तो ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा? अचार डालें। मैं पढ़ना चाहता था, सच में पढ़ना चाहता था। सुना था पढ़ाई से जिंदगी बदलती है, आपने भी सुना होगा। कौन कौन सुना है कमेंट करें। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जब टीचर ही सीरियस नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? स्कूल में टीचर गायब, अभी कॉलेज में सिर्फ अटेंडेंस, पढ़ना भी चाहो तो समझाने वाला कोई नहीं होता। और फिर लोग कहते हैं बेटा फेल हो गया, नालायक है। वाह, क्या सच में नालायक है? लड़का लोग को बहुत परेशानियां होती है। वो कैसे? ना कभी उसे प्यार मिला, जिसे दिल से चाहा उसने भी कह दिया तू क्या करेगा, तेरे पास है ही क्या? बताओ, सही बात है। लड़का लोग को ना तो ढंग का नौकरी मिलता है, ना काम मिलता है, सिर्फ मिला तो बेरोजगारी मिला।
और यही नहीं, घर वाले बोले नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई पर ध्यान दे बाबू। कमाल है। अब माँ बाप को कौन समझाए कि इस शिक्षा से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, इससे नौकरी किया जा सकता है। और नौकरी पाने के लिए यहाँ पर कितना सारा कंपटीशन का तैयारी करना पड़ता है कि नहीं। आप देखे होंगे कि कंपटीशन तैयारी करने के लिए कितना खर्चा होता है। लोग बूढ़े हो जा रहे हैं तैयारी करते करते, घर का पैसा खत्म हो जा रहा है। कंपटीशन का तैयारी घर में रहकर किया जा सकता है क्या? पॉसिबल है? और हम लोग ठहरे पैदाशी गरीब। घर में रहकर कंपटीशन की तैयारी नहीं किया जा सकता है। अगर हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमको फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर। कंपटीशन तैयारी करने के लिए हमको शहर में जाना पड़ता है, टाउन में जाना पड़ता है और रेंट लेकर उसमें आराम से तैयारी करना पड़ता है, तब जाके एक कंपटीशन की तैयारी निकलता है। कंपटीशन के मतलब आप समझ रहे हैं। हम लोग ट्यूशन का सहारा लेते हैं जो लिखित पर आधारित होता है, लेकिन अभी कंपटीशन ऐसा आ गया है जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होती है। क्या हम उसके बराबरी कर पाएंगे? सफल वही लोग होंगे जो डिजिटल बोर्ड पर कंपटीशन का तैयारी करते हैं। आप YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। तो क्या वही लोग ना सफल करेंगे? धीरे धीरे दोस्तों से कट गया, खुद से भी सवाल पूछने लगा, क्या मैं वाकई में बेकार हूं? फिर समझ में आया गलती मेरी नहीं, सिस्टम की थी। स्कूल ने सिर्फ किताबें दिए, स्किल्स नहीं। कॉलेज ने सिर्फ मार्क्स पूछे, दिमाग नहीं देखा। लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। अब कोई रिजेक्ट करे या हंसे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं साबित करूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होनी चाहिए। आपका क्या राय है? कमेंट करें। अरे ऐसा कोई होगा जो मेरा वीडियो को उन तक शेयर करेगा जो सही और गलत का फर्क समझेगा। अब YouTube से पैसा कमाने के लिए नए नियम, नए शर्तें और नया मेहनत चाहिए। दुनिया AI से चल रही है और हम अब तक ये लो रट लो वाला सिस्टम झेल रहे हैं। कुछ तो बदलाव करिए। YouTube तो हर साल अपडेट करता है, लेकिन पढ़ाई को अपडेट करने वाला कोई नहीं है। डिग्री तो मिलती है, लेकिन नौकरी नहीं। YouTube से पैसा आता है, लेकिन पढ़ाई से क्यों नहीं? YouTube से पैसा आता है, लेकिन पढ़ाई से क्यों नहीं? हम पूछते हैं सिस्टम से, कब बदलेगा तू? क्यों हर साल लाखों बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्यों डिग्री के बाद भी घर पर बैठा है टॉपर? अगर YouTube अपडेट हो सकता है तो पढ़ाई क्यों नहीं? मैं कहता हूं कि पढ़ाई ऐसी हो कि जिंदगी बनाए, ना कि जिंदगी छीन। अब वक्त है बदलाव का। सोच बदलो, सिस्टम बदलेगा। ये कोई मजाक नहीं है, नफरत नहीं, सोच चाहिए। और हाँ, आप भी मुझ जैसे हो तो याद रखना, फेल होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ा गुनाह है। बदलाव चाहिए तो सबसे पहले पढ़ाई को बदलो, वरना कल फिर कोई और बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।